हेलो एवरीवन, मेरा नाम दर्शिता है और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। तो मुझे बहुत लोगों का कमेंट आया था कि दीदी क्या एक कैबिन क्रू बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे घर सारा इंटरव्यू नहीं होता है, तो क्या मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ या ना करूँ। सो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। So it is my own experience that I have also joined an institute. I will not take the name, but it is a very famous institute because मेरे यहाँ पे भी कोई इंटरव्यू नहीं होता था और मुझे भी एक कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। सो आई हैव जॉइन एन इंस्टीट्यूट एंड ऑफ कोर्स मैंने उसमें पैसे भी दिए थे, but I have not given the whole amount. So after joining an institute मुझे उन लोगों ने अच्छा खासा ड्रेस दिया और उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक एयरक्राफ्ट जैसा सिमुलेशन बनाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बस हो गया, अभी अभी तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ही लेना है। उस एयरक्राफ्ट को देख के ऐसा ही लगता है कि हाँ, उन लोग हमें कैबिन क्रू बना ही देंगे। बट व्हेन यू ज्वाइन तो उन लोग आपको ग्रूमिंग सिखाते हैं एंड कम्युनिकेशन उतना कुछ नहीं सिखाते हैं। बहुत ही कैजुअल सा होता है वहाँ पे, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। आई डिड नॉट सी एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म और ऑफ कोर्स मुझे वो जगह से इतना सीखने नहीं मिला। बट जो मेरे सीनियर्स थे जिनको लाइक 9, 10, 11, 12 मंथ्स हो गए थे, तो मैंने देखा कि उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे, उनमें से कोई कैबिन क्रू भी नहीं बन रहा है। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे समझ में आने लग गई और जब मैंने उन लोगों से बातें की तो उन्होंने मुझे बोला कि दे आर नॉट गिविंग एनी इंटरव्यूज़ टू बिकमिंग अ कैबिन क्रू। उनको वॉक इन इंटरव्यू में जाके ही इंटरव्यू देना पड़ रहा है। तो after paying this much amount and you are wasting your money, you are wasting your time in this institute, and if you are not getting any money तो उस इंस्टीट्यूट में रहने का कोई मतलब नहीं है। सो धीरे धीरे मुझे ये चीज़ समझ में आने लग गई कि इस इंस्टीट्यूट में रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला है। सो आफ्टर अ मंथ, सिर्फ एक महीने उस इंस्टीट्यूट में रहने के बाद मैंने इंटरव्यूज़ देना चालू कर दिया था। लाइक मैं इंस्टीट्यूट भी जाती थी, बट जब मेरा इंटरव्यू रहता था तो मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गिव वॉक इन इंटरव्यूज़ जब तक कि मैं सेलेक्ट नहीं होती थी। अब हाँ, मैं इंस्टीट्यूट में थी, बट जैसे ही मैं वॉक इन इंस्टीट्यूट में, मैं हर बार वॉक इन इंटरव्यूज़ देती थी। हर एयरलाइन का, जो भी एयरलाइन का आता था, आई यूज्ड टू गिव वॉक इन इंटरव्यूज़। और जितना मुझे इंस्टीट्यूट से सीखने के लिए नहीं मिला, उतना जब भी मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ देने जाती थी तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलता था। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल गए थे एंड मुझे एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलने लग गया था। और वहाँ इंटरव्यू में इतनी सारी लड़कियाँ आती थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे बात करके, एचआर से बात करके और उनसे फ़ीडबैक लेके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे मुझे समझ में आने लग गया कि मैं एक इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकती हूँ और क्या क्या क्वेश्चन लोग मेरे से पूछ सकते हैं और एक कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती है। ये सारी मुझे इंटरव्यूज़ देते देते पता चल गई थी। तो व्हेन आई गॉट टू नो दैट ओके, नाउ मैं वॉक इन इंटरव्यू दे सकती हूँ और मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकती हूँ। सो आई लेफ्ट दैट इंस्टीट्यूट इन बिटवीन। मैंने उसको पूरा भी नहीं किया और मैंने उसको छोड़ दिया, बिकॉज़ मुझे समझ में आ गया था कि उस इंस्टीट्यूट में रह के तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। So I gave an walk-in interview. After giving so many interviews, I got selected. So this is my personal experience. I'm telling you not to join any institute. I truly understand that you are from a place जहाँ पे आपको मालूम भी नहीं है कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, उन्होंने क्या काम करते हैं। डोंट नो एनीथिंग। आई नो यू डोंट, आपको कुछ भी आइडिया भी नहीं है कि इंटरव्यू कैसे देना है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है, अगर उन लोग आपको बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेजेस करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, हम कैबिन क्रू बना देंगे। आपके कुछ फ्रेंड्स भी जाते होंगे इस इंस्टीट्यूट में, तो आपको भी लगता होगा कि जाना चाहिए। बट बेटर यू नॉट टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको इंटरव्यू में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कम्युनिकेशन में ध्यान देना है, अपने कॉन्फिडेंस में ध्यान देना है। एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाओ, उनकी जो भी क्राइटेरिया है किसी भी एयरलाइन के, उस क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ो, तो वही सारी चीज़ें आपको काम आएंगी सेलेक्ट होने में। rather than joining any institute, better you give walk-in interview and work on yourself and get selected as a cabin crew. So this is my suggestion to not to join any institute, चाहे वो कितना भी फेमस हो, कितना भी अच्छा हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो।
better you not to join any institute and not waste your money. Thank you so much for watching my video. I hope this video would be helpful for you, and if you have any doubt related to a cabin crew, please comment me down on my any video. I will definitely make a separate video on that topic, either I reply on it. Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take